दुआ है मेरी तुम्हारे लिए, ये जीवन वैसा बन जाए जैसा तुम चाहो। तुम्हारे स्वप्न रहें बड़े बड़े, फिक्रें लघु, और सनद रहे कोई चाहता है तुम्हें और दुआ करता है ये जीवन वैसा बन जाए जैसा तुम चाहो। नमस्कार साथियों, सुमेधा कटारिया टॉक्स वर्जन 2 की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उनकी जिनकी दुआओं की बदौलत हम वो हैं जो हैं, जिन्होंने बहुत सी धूप को खुद पे लेके हमें ठंडी छां के साए में पाला, जिन्होंने क्या मुश्किलात न झेली होंगी कि हम महफूज रह सके मुश्किलों से, जिनकी बदौलत बचपन सबसे ज्यादा याद आता है क्योंकि ना थी फिक्र न फाका, नो स्ट्रेस और स्ट्रेन, बस मौज मस्ती ही मौज मस्ती। ना इल्म था गर्दिशे जिंदगी का, न मायने पता थे संघर्ष के, जिनके दम पे होती थी मस्ती, आज उन्हीं की बात करें, पेरेंट्स की। हमारे सबसे पहले मेंटर्स, सखा, गुरु, माता, पिता, जिनके हम बारिक। पेरेंट्स बच्चों की जिंदगी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और पेरेंट्स में शामिल होते हैं केयर गिवर्स जो पेरेंट्स का रोल अदा करते हैं। शिशुपन से ही बच्चे अपनी हर खुशी, हर जरूरत जो उनके विकास के लिए अपरिहार्य हो, उसके लिए पूर्णतः निर्भर होते हैं अपने पेरेंट्स पे। बच्चों की सुरक्षा का भाव, रहन सहन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब पेरेंट्स लाड दुलार, स्नेह और जिम्मेवारी के भाव से निभाते हैं। हर पेरेंट का कोई ट्रेट बच्चों में जेनेटिकली आ जाता है, जिन्हें पर्सन्स फेनोटाइप कहा जाता है। पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप से विकसित होती है बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और इमोशनल ग्रोथ। इसी नाते से नींव डालती है बच्चों के व्यक्तित्व की, लाइफ चॉइसेस की और ओवरऑल व्यवहार की। पेरेंट्स का प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट और सपोर्ट बच्चों की सेल्फ एस्टीम को प्रभावित करते हैं। वहीं नुक्ताचीनी या सतत आलोचनात्मक क्रिटिकल रवैया बच्चों में कहीं क्रोध को जन्म देता है और कहीं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस को भी। और ऐसे साइकिक इंप्रेशंस बड़े होने पे काफी कॉम्प्लेक्सिटीज का कारण बनते हैं। डायना बॉम्ब्रेन, प्रसिद्ध चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के अनुसार पेरेंट्स का व्यवहार चार तरह का होता है: परमिसिव यानी अनुमतिदायक, अथॉरिटेटिव या रोबीला, निग्लेक्टफुल या लापरवाह, और सत्तावादी शासकीय। शायद परवरिश के विभिन्न आयामों में पेरेंट्स के अलग अलग प्रकार के व्यवहार की बहुत अहम भूमिका होती है। काफी चुनौतीपूर्ण होता है बढ़ते बच्चों की मानसिकता को समझना और बिना नेगेटिव प्रभाव के समय अनुरूप सुलभ करना स्नेह और अनुशासन। बच्चों के साथ समय की मात्रा और क्वालिटी समय का बिताया जाना जीवन धुरी की सी महत्ता रखता है, जिससे निर्धारित होता है अपनी इमोशनल या अन्य जरूरतों के लिए बच्चों का पेरेंट्स के साथ खुल पाना, विशेष रूप से ट्रांजिशनल फेज में, जब बच्चे अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर जा रहे होते हैं। उस समय में वो कहाँ खुल के बात कर सकते हैं या कह सकते हैं, उनके भावी व्यवहार, आचार, लाइफ पर्सपेक्टिव और सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ये एक ऐसा आयाम होता है जो बच्चों को जोड़ सकता है या तोड़ सकता है, उनके जुनून को पॉजिटिव दिशा दे सकता है, बशर्ते वो पेरेंट्स की अतिशय एक्सपेक्टेशन से घुटन ना महसूस करें। उन्हें इजाजत हो असफल होने की भी, और उम्मीद हो पूरी शाबाशी की भी, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। क्या हम बच्चों की कोशिशों को सेलिब्रेट करते हैं? क्या हम उन्हें गिरने पे सपोर्ट, गिर के उठने के लिए ढाल बनते हैं? क्या हम उन्हें ये एहसास देते हैं कि ये जिंदगी बहुत अहम है? और क्या हम उन्हें वैल्यूड महसूस कराते हैं?
कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी अपनी शब्दावली बच्चों के समक्ष नेगेटिव भाव भर रही हो? क्या हमारा आचरण उन्हें पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है या उनमें चिंता, डर, असमंजस को बढ़ा रहा है? आज की कड़ी में दो नन्हे मेहमान जुड़े हैं, एक टीनेजर, एक 9 साल का बच्चा। मैंने इनसे आग्रह किया कि वो एज अ चाइल्ड अपने मम्मी पापा के लिए या उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। आइए उन्हीं से सुनते हैं वो क्या साझा करना चाहते हैं आपसे। मेरा नाम नवनी है। मैं 13 इयर्स की हूँ और डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 9वीं क्लास में हूँ। मेरी मम्मा का नाम पूनम और पापा का नाम सुरजीत सिंह है। और हम मेरे घर में हम 3 भाई बहन हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। वैसे तो छोटे होने के बहुत फ़ायदे हैं, जैसे सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, जिम्मेदारियों का कोई बोझ नहीं, सारी डिमांड्स भी पूरी होती हैं। पर छोटे होने के कारण कुछ चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे आप चाहे 5 वर्ष के हो या 15 वर्ष के, अपने मम्मा पापा के लिए आप नासमझ ही रहोगे। वह घर में अगर कोई चीज़ इधर से उधर हो जाए तो सबसे पहले नाम आपका ही आएगा, क्योंकि आपके अलावा घर में कोई और छोटा है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर घर में भैया के जैसे भैया की उम्र के कोई 2-3 जने आ जाएं तो भैया आपको परेशान ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे मेरे मम्मी पापा की लगभग सारी बातें अच्छी लगती हैं, जैसे उनका मुझे डांटना और फिर मनाना, मुझे अच्छी बातें सिखाना, मुझे मेरे हर किए गए काम के लिए मुझे शाबाशी देना और मेरी परवाह करना, मेरा हमेशा साथ देना और मुझे हमेशा समझने की कोशिश करना। ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे ज़्यादा अच्छी ना लगे। हाँ, कभी-कभार जब वो डाँटते हैं थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता है और बुरा भी लगता है, पर फिर समझ आता है कि वो मेरे से प्यार करते हैं इसलिए ही तो डाँटते हैं। मेरे पेरेंट्स बाकियों के पेरेंट्स के जैसे नहीं हैं। जो चीज़ मैं अभी माँगूँगी ज़रूरी नहीं मुझे वो अभी नहीं मिलेगी, ना मेरे को उसमें कोई अ, एकदम वो हम ला के देंगे। जैसे बाकियों के पेरेंट्स उनको साथ-साथ ला देते हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे सजेस्ट करेंगे कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है या नहीं है, मेरे काम की है या नहीं है। बाकियों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्व्ड रहते हैं। मेरे पेरेंट्स थोड़ा मानते हैं कि बच्चे को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सारा टाइम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। पहले मुझे लगता था कि काश मेरे पेरेंट्स भी मैं जो कहूँ मुझे साथ-साथ ला दें और मेरे हर काम में मेरे साथ बैठे रहें, पर अब कहीं लगता है कि अगर पहले ऐसा होता तो आज मैं जैसे मार्क्स स्कोर कर रही हूँ वो ना कर पाती। तो मेरे पेरेंट्स को कभी-कभार जैसे मेरे मार्क्स कम आते हैं या फिर मैं उनका कहा नहीं मानती तो उनको कहीं न कहीं लगता है मैं एक स्टेप बैकवर्ड चली गई हूँ। मैं अपनी स्ट्रीम थी उससे पिछड़ रही हूँ और उनको लगता है जो उनकी मेरे साथ एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैं अचीव नहीं कर पाऊँ मे बी इन फ्यूचर। पर मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं एक स्टेप पीछे जा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है मैं दोबारा कमबैक नहीं करूँगी। मेरे से एक बार गलती हो गई, ट्राई करूँगी दोबारा गलती ना करूँ। थोड़ा चाइल्ड माइंड है तो दूसरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और कुछ जब सारे एक साथ बैठे होते हैं तो कहीं तीसरे कमरे में जाकर पढ़ने का, काम करने का मन नहीं करता। इसलिए मैं अपना टाइम बहुत बार वेस्ट कर जाती हूँ, पर मैं हमेशा ट्राई करूँगी कि मैं आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर खरा उतरूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ सोचा हुआ है आपके लिए। मेरे पेरेंट्स ने मेरी लाइफ के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, वो कभी कहते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, पर मेरी भी बहुत सारी विशेज़ हैं कि मैं उनकी पूरी करूँ, रादर देन कि मैं वो चीज़ जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं चाहती हूँ मैं अपनी लाइफ में वो करूँ जो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, क्योंकि मेरे लिए उनकी खुशी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। वैसे तो मैं मम्मी-पापा दोनों से ही बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे कहीं न कहीं लगता है जैसे मम्मा भैया औरों के साथ थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और पापा मेरे साथ। और मम्मी कई बार मुझे डाँटते भी हैं पापा और मेरे को कि आपने इसको सर पर चढ़ा रखा है। पर फिर भी कहीं न कहीं बहुत सारी स्कूल की बातें ऐसी हैं जो मेरी मम्मा को नहीं पता, पर पापा को पता है, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है पापा वो मेरी बात समझेंगे। समझेंगे तो मम्मा भी, पर कोई पापा साथ अलग फीलिंग आती है। बस है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्जित है। मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम सलवान पब्लिक स्कूल है और मैं 9 इयर्स का हूँ। मैं गुरुग्राम में रहता हूँ। मुझे टेनिस और फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है। सो दैट्स वाई
I've joined a sports academy. And recently मैंने एक टेनिस टूर्नामेंट में ट्रॉफी भी जीती है. ऐसा तो कुछ नहीं है which I don't like about my parents. ज़्यादातर सब ठीक ही रहता है. But sometimes they are very strict and they ask me to be disciplined. कई बार पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम बोलते हैं और खेलने के लिए कम टाइम. Yes, there is one thing which I want to tell to my parents that कि मैं जब कोई गलत काम करता हूँ, जैसे गुस्सा होना, रूडली बात करना, then my parents tell me that this is not the right thing and they think at that time कि मैं अपनी मिस्टेक रियलाइज़ नहीं करने वाला. पर ऐसा जबकि नहीं है. अंदर से मैं ये भी रियलाइज़ करता हूँ कि ये मैं गलत कर रहा हूँ और फिर मैं अपनी मिस्टेक्स भी रियलाइज़ करता हूँ. और अब मैं फ्यूचर ट्राई करूँगा कि मैं फ्यूचर में नहीं करूँ ये चीज़ें. साथियों, बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं और रिसेप्टिव भी. यानी अक्सर हमें जिसका आभास नहीं होता वो ऐसे इंप्रेशंस गैदर कर रहे होते हैं जिनसे बनती है उनकी कच्ची मिट्टी सरीखे मानस पे अवधारणाएं जो उनके एटीट्यूड्स का, एस्पिरेशंस का, सपनों का और इमोशंस का निर्माण करती हैं. पेरेंट्स बच्चों के लिए सबसे पहले और सबसे अधिक पुख्ता रोल मॉडल होते हैं. हमारे अपने मूड स्विंग्स, हमारा गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन, हमारी अक्सर कंपैरिजन करने की आदत, हमारी अपनी निजी जिंदगी की कशीदगियां या उस पे हमारी खींच, हमारी हिंसक चुप्पी या किसी उनकी गलती को हमारा कैरी किए जाना, ये सब हमारे बच्चों की सेल्फ एस्टीम को प्रभावित करता है, मुतासिर कर रहा होता है, निरंतर मुतासिर कर रहा होता है. युवा अक्सर अपने पेरेंट्स को अपनी जिंदगी की हर नेगेटिव स्थिति के लिए दोषी करार देते हैं. वास्तव में करियर के साथ जुड़ी चुनौतियां, अनिश्चितताएं, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स जिंदगी के कठोर इम्तिहानों में से हैं जिनमें असफलताओं के लिए जिम्मेवार सिर्फ हम ही नहीं होते. हालात अक्षम कर देते हैं तो जो करीब होते हैं दे हैव टू बियर द ब्रंट. बाज़ी दफ़ा बच्चों को हर्ट से, तकलीफ से बचाने के लिए ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स कहीं उन्हें अक्षम महसूस करा देते हैं और उनकी वास्तविक योग्यता, टैलेंट सही से बाहर व्यक्त ही नहीं हो पाती और उन्हें भीरू बना देते हैं. असल में हर पेरेंट्स अपना सर्वश्रेष्ठ ही देना चाहते हैं अपने बच्चों को, पर व्यवहार, पारिवारिक तनाज़े, संघर्ष इम्तिहान से बन जाते हैं. अच्छी पेरेंटिंग बच्चों को स्वतंत्र निर्णय लेने के लायक, खुद को दिशा देने के काबिल बनाती है और अच्छे मूल्यों, ईमानदारी, सहयोग, सौहार्द से परिपूर्ण बनाती है. जॉश कॉब्रान का पेरेंट्स को समर्पित गीत यू रेज मी अप जरूर सुनिएगा. तुमने बड़ा किया मुझे कि मैं चढ़ सकूं पहाड़ों पे, तुमने बड़ा किया मुझे कि मैं चढ़ सकूं पहाड़ों पे, चल सकूं तूफानी समंदरों पे, मैं मजबूत हूं जब हूं तुम्हारे कांधे पर, तुमने बड़ा किया मुझे कि मैं हो सकूं बड़ा खुद से, तुमने बड़ा किया मुझे कि मैं हो सकूं बड़ा खुद से. अपने कमेंट्स, प्रश्नों, अनुभवों, सुझावों से ज़रूर अवगत करवाइएगा. फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन. जय हिंद.